दोस्तों, आज के समय में हमारी कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में हर एक हाउसवाइफ हो या फिर घर के पुरुष हो, कोई भी हो सकता है तो वो हमेशा इसी सोच में लगे रहते हैं कि मतलब कम खर्चे में अपने घर को कैसे चलाया जाए, कैसे पैसे बचाए जाएँ। और बहुत सारे तरीके वो लोग आज़माते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से सक्सेस नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी कुछ गलतियों पर बात करेंगे कि जिनकी वजह से हमारी बचत नहीं हो पाती है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने खर्चों को कम कैसे करें और अपने जीवन जीने के तरीके को कैसे हम बदलाव करके अपने पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनके चलते हमारी बचत नहीं हो पाती है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि महिला जो होती हैं अपने घर को कम खर्च में भी चला सकती हैं और ज़्यादा खर्च में भी चला सकती हैं। देखो, कम खर्च में चलाने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारी मतलब लेडीज़ों के कमेंट आ रहे हैं कि मतलब हम बिल्कुल खर्च ही ना करें, हम बिल्कुल कंजूस बन जाएं। यहाँ पर मैं आपको कंजूस बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अपने घर को मतलब थोड़े कम खर्च में चला लो। अब देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे किसी बच्चे को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम यदि ऑयल हमारे घर में लिमिटेड आ रहा है, यदि हम उसमें पकोड़े फ्राई करते हैं तेल में, तो वो ऑयल जो है हमारा बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं कि शैलो फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी समझदारी अगर हम अपने घर में बरतने लगें तो हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है। हम या तो उसको शैलो फ्राई कर दें या फिर पकोड़े की जगह हम चीला भी बना सकते हैं, बेसन का चीला, जो हेल्दी भी होता है, कम ऑयल जाएगा, हमारा खर्च भी बचेगा यहाँ पर और हम हेल्दी भी खाएंगे। तो ऐसे करके हमारे घर के बहुत सारे खर्चे हैं जिनको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा खर्च देख सकते हैं आप अपने घर में किस चीज़ का खर्च ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लो 2 लीटर दूध आ रहा है, 2 लीटर में हम मतलब थोड़ा सा पानी भी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उसको ऐसे ही गर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 की जगह हम 1.5 लीटर दूध ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ करके हम यहाँ पर आधा केजी दूध का पैसा डेली बचा सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली को हर जगह खर्च करने पर सोचना समझना पड़ता है। तो आप अपने घर को कम खर्च में ऐसे भी चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे कपड़ों की खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कपड़ों की खरीदारी होती क्यों है? या तो हम अपनी किसी फ्रेंड को देख लिया, हम किसी पार्टी में गए हैं, उसके पास ऐसी साड़ी है, तो वो महिलाओं के अंदर ये अक्सर होता ही है। तो बस उसको पूछने लग जाएंगे आपने कहाँ से ली है, ऑनलाइन परचेस की है या फिर किसी दुकान से परचेस की है। फिर उसका सारा एड्रेस लेके ऑनलाइन देखेंगी, ऑफलाइन देखेंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगी और कहीं ना कहीं से उस साड़ी को ढूंढ कर ही लाना है, चाहे वो कितने भी रेट में मिले। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ में हमारे बहुत पैसे चले जाते हैं। गाइस, हमें वही कपड़े परचेस करने हैं जो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। हमें क्या कलर पसंद है, हमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने कोई पर्पल कलर की साड़ी ली है तो हम भी पर्पल लेके आएंगे, भले ही हमारे ऊपर पर्पल कलर अच्छा ही ना लगे, क्या पता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके ऊपर वो साड़ी अच्छी लग रही है या फिर जो भी उसने कपड़े पहने हैं किसी डिज़ाइन के वो उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको अपनी चॉइस के अनुसार आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, आप कौन सा कपड़ा पहनकर कंफर्टेबल फील करते हैं,
वही कपड़ा खरीदना है। मैंने आजकल कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि मतलब जैसे जीन्स और टी शर्ट सामने वाले ने पहना है तो हम भी पहनकर ट्राई करेंगे, चाहे हमारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हम खरीद कर लाएंगे क्योंकि उसके पास है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप इन चीज़ों से जितना बच सकते हैं उतना बच कर रहिए। तीसरा पॉइंट आता है, एक सबसे बड़ा खर्चा हम जो करते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके देखा देखी हम भी उसी हाई फाई स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा दिलवाना गलत है, शिक्षा हमें उतनी ही दिलवानी चाहिए जितना हमारा स्तर हो। यदि हम अपने स्तर से ज़्यादा खर्च करते हैं, हाँ मैं मानती हूँ आगे चल के अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी मतलब इसका कोई वो नहीं है, तथ्य नहीं बनता है कि मेरे पड़ोसी का बच्चा मतलब इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं भी इतने महंगे में पढ़ाऊंगी। ये आप बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है कि अपनी मतलब जो भी आपकी कमाई है, आप जितना अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं उसी हिसाब से उसको शिक्षा दिलवाइए। और यहाँ पर एक खर्च हमारा ट्यूशन का भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का आजकल। आपने देखा होगा कि जब हम अपने बच्चों की कोचिंग लगाते हैं या फिर बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं तो बहुत एक बड़ा खर्च होता है। यदि आप पढ़ी लिखी हैं और आप थोड़ा सा मतलब समझदार हैं तो आप अपने बच्चे को घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, वो पैसा आप अपना बचा सकते हैं। हाँ हो सकता है कि वो सिलेबस उस आपके लेवल का नहीं है तो आप वो उसके लिए ट्यूशन बाहर लगा सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में आता है और आप वो कर सकते हैं तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर ये भी हमारा एक छोटा सा खर्च बच जाएगा। भले ही मान लो महीने के अगर आप 1,000 रुपये भी बचाते हैं तो 1 साल के 12,000 रुपये होते हैं, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट ना आगे जाके बहुत बड़ा बनता है गाइस। एक खर्च जो हम त्योहारों में अक्सर करके करते हैं, हम क्या करते हैं घर की सफाई करते हैं। घर की सफाई करने के बाद में जो पुराने हमारे जो डेकोरेशन के आइटम होते हैं हम उनको अक्सर करके एक एक दो दो करके हर त्योहार पर फेंकते जाते हैं। उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। उनमें यदि थोड़ी मोड़ी कमी हो गई है तो उस कमी को सुधारना चाहिए और उसको अच्छे से धुलाई करके सुखा करके अपने घर में दोबारा से डेकोरेशन करना चाहिए, ना कि हम उसको निकाल कर फेंक दें। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कुशन कवर हैं ये पुराने हो गए इनको फेंक देते हैं, ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं हम इनको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है गाइस। जो पैसा आपने मतलब 1-2 साल पहले ही जिस पैसा खर्च करके जो सामान खरीदा है उसको आपको ऐसे निकाल कर नहीं फेंकना है। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। आजकल देखा होगा कि मतलब जो है आइटम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं सभी लोग। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो आपको क्रिएटिविटी की मिल जाएंगी। वेस्ट में से बेस्ट आइटम बनाना होता है तो वो सीख कर आप अपने घर का डेकोरेशन का सामान अपने घर में ही बना सकते हैं और त्योहारों में अच्छे से और वैसे भी अपने घर को साफ सुथरा उससे रख सकते हैं। बाहर से जो भी ऑर्नामेंट खरीद कर लाते हैं वो खरीदने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने घर के एक बड़े खर्च को भी बचा सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना उनका घर उनके लिए एक मंदिर के समान होता है और उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनको। तो उस अटैचमेंट के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करती है। तो ऐसे पैसे को बर्बाद नहीं करना है। आप अच्छे से साफ सफाई रख सकते हैं अपने घर में और जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है आपके पास उसमें से देख करके वेस्ट आइटम बना सकते हैं, उससे भी अपने घर को आप डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर 5,000 का फ्लावर वॉश खरीद के लाओ कि 10,000 के अच्छे अच्छे वो स्टैंड खरीद कर लाओ उनमें लगाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना। अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखो, पूजा पाठ अच्छे से करो और अपने घर को अच्छे से रखो। और अपने घर में एक कलेश का कारण जो होता है ना वो पैसा ही होता है। थोड़ी मोड़ी कमी हो घर में चल जाएगी, कोई बात नहीं, आप उसको एडजस्ट करते जाओ, प्यार से रहो तो चल जाता है। लेकिन घर में गंदगी और घर गंदा पड़ा रहे, हम झाड़ू ही नहीं लगा रहे, हम पोछा ही नहीं लगा रहे हैं अच्छे से, तो उसमें यदि हम 5,000 का फ्लावर वॉश ला कर रख देंगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या कोई साफ थोड़ी दिखेगा? नहीं। आप अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखो और अपने जो आसपास देखो कि हमारे पास क्या क्या वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसमें से बेस्ट बनाने की कोशिश करो और ऐसे करके अपने घर खर्च को कम करते जाओ। एक सेविंग चैलेंज हर मंथ चलाओ। देखो सेविंग चैलेंज में ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप हर रोज 100 रुपये बचाओ कि हर रोज 200 रुपये बचाओ, नहीं।
आप हर रोज़ एक बॉक्स में 10 रुपये डालो। हर रोज़ आप 10 रुपये डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक महीने में 300 रुपये जमा आसानी से कर सकते हैं। तो आप आज मतलब 10 डालेंगे, अगले मंथ से आप 20 रुपये पर डे डालो, अगले मंथ से आप 30 रुपये पर डे डालो। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करते जाओ। आप वो सेविंग्स को इंक्रीज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पास काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो गाइस ये बात बिल्कुल सच है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको अपने घर को कम खर्च में ऐसे चलाना है, और आपको ये भी देखना है कि हमारे लाइट का खर्च, पानी का खर्च, ये मैंने कई वीडियोस में बताया है। और आप अपने घर के खर्च को हर महीने राइट डाउन करो। देखो आपकी जितनी भी सैलरी हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, आपके पैसे बचते हैं नहीं बचते हैं वो बाद की बात है, लेकिन आपके जो भी खर्चे हैं उन सब खर्चों को राइट डाउन करके और आइडेंटिफाई करो कि हमारे घर खर्च कितने हैं, उसके मतलब आपकी सैलरी कितनी है और खर्च कितना है। जब तक आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपके पैसे नहीं बचेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे।